Kip Faulkner was murdered. Murdered by whom? He's coming. हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त विनोद कुमार कुशवाहा और आप देख रहे हैं सिने टॉकर चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम सुपरमैन एंड लुइस टीवी सीरीज के सीजन 2 के एपिसोड नंबर 5 की कहानी को एक्सप्लेन या रिकेप करने वाले हैं। और हम पिछले एपिसोड में देख चुके हैं कि एली एल्सन और लूसी की वजह से क्रिसी और लुइस के बीच दरार आ गई है और क्रिसी लुइस लेन के बारे में जानने के लिए या उसके छुपे हुए राज को जानने के लिए एली एल्सन को फोन लगा देती है और जॉनथन क्रिप्टोनियन ड्रग को यूज करते हुए और फुटबॉल मैच में धूम मचाने के बाद एक कौवे से डर जाता है। और इधर जॉर्डन अपनी पावर यूज करने की वजह से सबके सामने एक्सपोज होने वाला था, तो सैम उसकी मदद करते हुए वीडियो को स्क्रैम्बल कर देता है और फिर बाद में सैम से बातचीत करते हुए जॉर्डन ये फैसला लेता है कि उसके नानू उसे ट्रेनिंग देंगे। और इधर लाना और काइल को ये मालूम चलता है कि उसकी बेटी के सुसाइड अटेम्प्ट का मेयर डीन मेयर इलेक्शन में फायदा उठाने वाला है और काइल मेयर से तू में करने के बाद और उसकी सलाह को मानते हुए बार में पहुंच जाता है। और इधर जब सुपरमैन और बिजारो का इनकाउंटर होता है तो जॉन उसकी हेल्प करते हुए बिजारो के लॉकेट से निकली हुई एनर्जी को कैप्चर करते हुए उसे डीओडी तक पहुंचा देता है। और जब एंडरसन बिजारो के लोकेशन को खोजने के बाद और सुपरमैन को नकारा समझते हुए जब अपने स्टूडेंट्स को उससे लड़ने के लिए भेजता है तो बिजारो उन तीनों में से 2 का काम तमाम कर देता है और जैसे ही टैग का काम तमाम करने वाला होता है सुपरमैन वहां पे पहुंचकर उसे बचा लेता है। और जब बिजारो सुपरमैन की हालत को खराब करने लगता है तो जॉन उसकी मदद करते हुए उस पे हमला बोल देता है। और जब जॉन सुपरमैन को उठाने की कोशिश कर रहा होता है बिजारो या सुपरमैन का अल्टरनेट वर्जन उस पे हमला करते हुए उसे हॉस्पिटल पहुंचा देता है। और अब इस एपिसोड में देखने वाले हैं कि काइल के बाद में पहुंचने की वजह से उसे कौन कौन सी मुसीबत झेलनी पड़ती है और एली एल्सन का कौन सा ऐसा छुपा हुआ राज है जिसकी वजह से बिजारो उसके पीछे पड़ चुका है। तो इस एपिसोड की कहानी की शुरुआत एली एल्सन के एक पास से की जाती है जहां पर एली और एली के केयरटेकर से बातचीत करते हुए उसका अटर्नी उसके फादर की वसीयत के बारे में बात कर रहा है और उसे बिजारो की तरह ही लॉकेट दिखाते हुए उसे ये बताता है कि उसे ये विरासत तब मिल सकती है जब वो इस लॉकेट का या इस पेंडेंट का देखभाल करने का वादा करती है। और वो उसे देखते हुए बताता है कि ये पेंडेंट एक हथियारा है और इसी वजह से उसके पिता की जान गई है। No pendant, no inheritance. और उसे समझाते हुए बताता है कि इस पेंडेंट की वजह से हमारी बहुत सी पीढ़ियां बर्बाद हो चुकी है और वो इसे इनकार करके इस खेल को खत्म कर सकती है। और एली अपना डिसीजन लेते हुए अपनी विरासत और अपने पेंडेंट को चुनती है और फिर कहानी पास से प्रेजेंट में आते हुए एली और उसके पेंडेंट पे शिफ्ट हो जाती है और अपने एम्प्लॉय को ऑर्डर देते हुए उसे टी प्रिपेयर करने को बोलती है और उसे ये भी बताती है कि हमारे यहाँ पे एक खास मेहमान आने वाला है और मैं इस पेंडेंट की मदद से उसे सब कुछ दिखाने वाली हूँ। और हम पिछले एपिसोड के अंत में जानते हैं कि एली और क्रिसी की बातचीत हुई थी और क्रिसी ही उससे मिलने वाली है। और फिर ये कहानी लुइस लेन और क्लार्क की बातचीत पे शिफ्ट हो जाती है जहाँ क्लार्क बातचीत करते हुए उसे यही बताता है कि उसी की गलती की वजह से जॉन की ये हालत हुई है। और लुइस उसे समझाने की कोशिश करती है कि उसी की वजह से वो लोग यहाँ पे आए थे और इसीलिए जितनी उसकी गलती है उतनी ही उसकी भी गलती है। और उसे ये भी समझाती है कि शायद उसने अपनी बहन को गलत समझ लिया था और वो हमेशा ही मिरर डायमेंशन और अपने दूसरे रूप के बारे में बातचीत करती थी। और अब जब तुम्हारे बिजारी वर्जन ने दस्तक दिया है तो मुझे ये एहसास हो रहा है कि ये दोनों चीजें एक दूसरे से रिलेटेड है और अगर इस बारे में थोड़ी बहुत भी सच्चाई है तो एली एल्सन जो कह रही है वो पूरी तरह से सच हो सकता है। और उसे बताती है कि इसी बारे में छानबीन करने के लिए वो अपने ऑफिस जा रही है। और फिर उनके बेटों के आने के बाद और उनकी बातचीत से पता चलता है कि सारा के 15 साल के होने पर उन्हीं के खलियान में पार्टी रखी गई है और वो उन दोनों को गुड बाय करते हुए और उन्हें ये बता के चले जाते हैं कि उन्हें यहीं पे रुक आने वाले गेस्ट का स्वागत करना है। और फिर हम देखते हैं कि उनके जाने के बाद सैम वहां पे दस्तक देते हुए जॉर्डन को ट्रेनिंग देने के लिए टपक पड़ता है। और जब जॉनथन को इस बारे में मालूम चलता है तो उसका चेहरा लटकने की वजह से और उसे मायूस देखने के बाद सैम उसे भी अपनी ट्रेनिंग का पार्ट बना लेता है। और जब सैम 50 पुशअप लगाने के बावजूद जॉर्डन से खुश नहीं होता है तो जॉनथन के सवाल पूछने पे वो उसे बताता है कि इस परफॉर्मेंस की वजह से तुम्हारे कोच भले ही खुश हो सकते हैं लेकिन जॉर्डन की पावर होने की वजह से उसका 1 मिनट में 50 पुशअप लगाना बिल्कुल भी अच्छा स्कोर नहीं है। और जब सैम के कहने पर वो दोनों फिर से पुशअप लगाने लगते हैं तो सैम जॉनथन की हालत को देखते हुए उसे पानी लेने के लिए भेज देता है। और फिर जॉर्डन पानी लेने के बाद और अपनी ताकत को दिखाने के लिए कुछ देर तक सोचने के बाद अपनी पावर बूस्टर को ले लेता है। और जब अंदर के नजारे को देख
और सैम को अपनी ताकत दिखाने के लिए जॉर्डन को फाइट करने के लिए आमंत्रित कर लेता है और फिर जॉर्डन से एक घुसक आने के बाद दोनों की रियल फाइट शुरू हो जाती है और फिर जॉर्डन को मारकर गिराने के बाद और सैम पे गुस्सा होते हुए बोलता है कि मुझे लगता है कि आप गलत लड़के को ट्रेनिंग दे रहे हैं। और इधर हम देखते हैं कि सारा शाम की क्विंसिनेरा और पिता और बेटी के डांस के लिए प्रैक्टिस कर रही है और डांस प्रैक्टिस करने के बाद एक दूसरे से बातचीत करते हुए सारा उन्हें ये भी बताती है कि वो लोग इस शहर में आकर कोटे से कसीन हो गए थे और ये चीज उसे बहुत ज्यादा गलत लगती है। और फिर तीनों बातचीत करते हुए अपनी बेटी के इस पल को एंजॉय करने लगते हैं। और हम इसी दौरान ये भी देखते हैं कि टोनिया मार्टिनी काइल को फोन कर रही है, जिसे हम पिछले एपिसोड में काइल से मिलते हुए देख चुके हैं। और फिर हम बाद में सारा को एक खूबसूरत ड्रेस पहनते हुए देखते हैं और जब सारा उस ड्रेस को पहनकर और चलते हुए जब गिरने लगती है तो लाना उसे संभालते हुए बताती है कि अगर तुम गिरोगी तो मैं तुम्हें हमेशा ही कैच कर लूंगी। और जब काइल अपनी माँ के साथ वहां पे दस्तक देता है तो उसकी माँ उनको देखने के बाद उनसे रिक्वेस्ट करते हुए एक फैमिली फोटो लेती है। और इधर जब लुइस लेन एली के बारे में छानबीन कर रही होती है, क्रिसी वहां पे दस्तक दे देती है और जब लुइस लेन उससे बातचीत करते हुए इस स्टोरी में उसकी हेल्प मांगती है तो क्रिसी उस पर अपना गुस्सा जाहिर करते हुए और उसे आईना दिखाते हुए ये बताती है कि तुम कभी भी ये चूज नहीं कर सकती हो कि कौन सी सच्चाई तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है और कौन सी सच्चाई दूसरों के लिए इम्पोर्टेंट है। और तुमने यही काम मॉर्गन एज के बारे में किया था और यही काम तुमने लूसी के बारे में किया है और इन कारणों की वजह से तुम पे विश्वास करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया है। Sorry that you feel that way. और उसे ये बोल के चली जाती है कि अगर तुम सच को जानना चाहते हो तो तुम्हें उस सच को खुद ही ढूंढना होता है। और फिर क्रिसी एली के पास दस्तक देते हुए और उसके बारे में जानने के लिए उससे पूछताछ शुरू कर देती है। और जब चाय की चुस्की लेने के बाद उसके फादर के बारे में जिक्र करते हुए उसके प्रोग्राम के बारे में पूछती है तो एली उसे बताती है कि असेंशन या अधिरोह उसकी फैमिली की पीढ़ियों की विरासत है और हम लोगों को इस काम के लिए चुना गया है। और जब क्रिसी उसे समझाते हुए फैक्ट को सामने रखने को बोलती है तो चाय का असर काम करने लगता है और वो उसे बोलती है कि वो इस बात को उसे प्रूव कर सकती है। और फिर उसके बेहोश होने के बाद अपने पेंडेंट को उसे पहना देती है और क्रिसी के होश में आने के बाद Congratulations, you have ascended. क्रिसी उसे बताती है कि मैं वहां पे थी लेकिन मैं नहीं भी थी और मुझे लगा कि मैं अपने बिजारो वर्जन को महसूस कर रही हूँ। और एली उसे बताती है कि तुम बिल्कुल सही हो, तुम्हारा बिजारो वर्जन और वो आधा हिस्सा था जो तुम खो चुकी हो। और क्रिसी उसे बताती है कि उसे उस दुनिया में जहाँ सब कुछ अजीब लग रहा था वहीं वो या उस दुनिया में वो हर जगह पे थी। और इधर हम देखते हैं जब सुपरमैन टैग के पास पहुंचता है तो उसे मालूम चलता है कि उसने उस पेंडेंट को एंडरसन को सौंप दिया है। और जब सुपरमैन एंडरसन के पास पहुंचकर पेंडेंट लेने की बात करता है तो एंडरसन उसे मना करते हुए ये बताता है कि जब तक वो बिजारो को पकड़कर यहाँ पर नहीं लाता है वो उसे उसका पेंडेंट नहीं देने वाला है। और सुपरमैन के लाख समझाने के बावजूद भी वो उसे खाली हाथ भेज देता है। और इधर लुइस लेन छानबीन करते हुए और वीडियो को जूम करते हुए ये पता चलता है कि डॉक्टर फॉकनर भी एली एल्सन के प्रोग्राम में शामिल हुई थी। और जब क्लार्क वहां पे दस्तक देता है वो दोनों ही अपनी सच्चाई बता देते हैं और फिर दोनों मिलकर ये डिसाइड करते हैं कि क्लार्क उसके कपड़े को लेने के लिए जाएगा और वो डॉक्टर फॉकनर के पास जाकर इस बारे में पूछताछ करेगी। और इधर हम देखते हैं कि बिजारो डॉक्टर फॉकनर पे नजर रखे हुए है और जब लुइस वहां पे दस्तक देती है तो बिजारो वहां पे पहुंचकर छानबीन कर रहा होता है और उसे घूरने के बाद और उसे बिना नुकसान पहुंचाए वहां से चला जाता है। और जब लुइस लेन अपने कदम को आगे बढ़ाती है तो डॉक्टर फॉकनर का काम तमाम हो चुका होता है। और इसे देखने के बाद लुइस लेन सुपरमैन को बुलाने के लिए ELT मशीन को दबा देती है। और जब इस बात को जानने के बाद वो एली को वार्न करने के लिए जाती है तो वहां पे एली के साथ साथ क्रिसी भी मौजूद होती है। और जब वो दोनों लुइस लेन को देखकर हैरान हो रहे होते हैं तो सुपरमैन के दस्तक देने पर और क्रिसी के पूछने पे वो उसे बताता है कि एली एल्सन की जान खतरे में है। और जब एली लुइस लेन पे सवाल उठाने लगती है तो लुइस लेन डॉक्टर फॉकनर के बारे में उसे बता देती है। और जब एली उससे पूछती है कि उसे किसने मारा है तो सुपरमैन उसे बताता है कि वो यहाँ पे आ रहा है। और फिर एली को उसके रास्ते से हटाने के साथ बिजारो उसे लेकर वहां से चला जाता है। और जब क्रिसी उसके बारे में पूछती है तो एली के रिएक्शन से पता चल जाता है कि वो उसके बारे में जानती है और उसके और डॉक्टर फॉकनर के कारनामे की वजह से ही उसने इस अर्थ पे दस्तक दिया है। और इधर हम देखते हैं कि बिजारो और सुपरमैन गिरते हुए एक फैक्ट्री पे धावा बोल देते हैं और बिजारो उस पे गुस्सा होते हुए उसे अपने रास्ते से हटने को बोलता है। और सुपरमैन उसे जवाब देता है कि मैं अब किसी और को तुम्हारे हाथों नहीं मरने दूंगा। और जब बिजारो उसे बार बार मारने की कोशिश करता है तो सुपरमैन अपना सुपर पंच देते हुए उसे बार बार मार दूर फेंकने लगता है।
और हम इस फाइट के दौरान देखते हैं कि जहां सुपरमैन अपनी आंखों से आग को निकाल सकता है, वहीं बिजारो अपने मुंह से आग को निकालता है। और जहां सुपरमैन अपने मुंह से फ्रॉस्ट को निकालकर उसका सामना करता है, वहीं बिजारो अपनी आंखों से बर्फ को निकालते उसे ठंडा करता है। और जब सुपरमैन को ये एहसास होता है कि वो पूरी तरह से उसका अपोजिट, तो वो उसके पिंजरे को तोड़ते और उसे उड़ाकर माइंस के अंदर ले जाता है और फिर एक्स क्रिप्टोनाइट का यूज करते हुए उसे मार मार कर बेहोश कर देता है। और डिओडी के पास ले जाने के बजाय वो उसको चेक करने के लिए अपने भाई के किले में ले जाता है। और इधर हम देखते हैं कि जॉर्डन और जॉनथन सारा के बर्थडे पार्टी में पहुंच जाते हैं। और जब सारा से मिलने के बाद जॉर्डन जॉनथन से बातचीत करने की कोशिश करता है, तो जॉनथन उसे समझाने की कोशिश करता है कि तुम्हें लगता है कि तुम्हारे लिए ही यहाँ पे सब कुछ हो रहा है, और मैं तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि मैंने तुम्हारे पे हमला इसलिए नहीं किया था कि तुम्हें ये सब देखकर बुरा लगेगा, बल्कि मैं तुम्हारे से हमेशा से ही बेहतर रहा हूँ और तुम्हें इस बारे में सोचते हुए इससे यूज टू होने की जरूरत है, क्योंकि अब मैं यहाँ से सिर्फ ताकतवर ही होता जाऊंगा। और जॉर्डन उसकी बातें सुनकर पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है। और तभी सारा वहां पे पहुंचकर और अपने कपड़े से परेशान होते हुए उसे बाहर लेकर चली जाती है। और जब क्लार्क और लुइस वहां पे दस्तक देते हैं, तो काइल के स्वागत करने के साथ ही टोनिया का मैसेज आ जाता है। और इधर जहां जॉर्डन और सारा जॉनथन के बारे में और उसके बदले हुए बिहेवियर के बारे में बातचीत कर रहे होते हैं, वहीं काइल टोनिया का मैसेज मिलने के बाद उससे बाहर मिलने के लिए चला आता है। और उनकी बातचीत से पता चलता है कि उन दोनों का किसी टाइम पे अफेयर चल रहा था और काइल के दस्तक देने की वजह से उसका प्यार फिर से हरा हो गया है। और उसने ये सारी बातें अपनी गर्लफ्रेंड को भी बताया है। और उसकी गर्लफ्रेंड ने कुछ पैसों के लिए उनके बीच के इस लव अफेयर को मेयर डीन को बता दिया है। और इधर सारा और जॉर्डन उनके इस बात को छुप छुप कर सुन रहे होते हैं। और जब अंदर जाने पर लाना और मेयर डीन बातचीत कर रहे होते हैं, काइल की हालत खराब होने लगती है। लेकिन उसके पास पहुंचने के बाद उसे पता चलता है कि मेयर डीन ने उसके अफेयर के बारे में कुछ नहीं बताया है। और इधर हम देखते हैं कि क्रिसी एली से मिलने के बाद बिल्कुल बदल चुकी है। और लुइस से बातचीत करते हुए वो उसे बताती है कि एली एल्सन ने उसको ड्रग दिया था और मैं उसकी वजह से एक दूसरी दुनिया में पहुंच गई थी, जहां पर मैंने अपने आप के एक दूसरे वर्जन को देखा था। और जो तुम्हारी बहन अपने पॉडकास्ट में बोल रही थी वो पूरी तरह से सच था। और उसे ये भी बताती है कि उस दुनिया में मेरे डैड और वहां के सभी लोग एली से बहुत ज्यादा डरे हुए थे और उस दुनिया में उसने पूरे वर्ल्ड को अपने कब्जे में ले लिया था। और तुम हमेशा से एक बात पे सही थी, वो औरत बहुत ज्यादा खतरनाक है और उसे रोकने के लिए हमें कुछ न कुछ जरूर करना होगा। और इधर जब काइल और सारा डांस करते हैं, तो काइल की हकीकत मालूम चलने की वजह से सारा पूरी तरह से टूट जाती है और उससे डांस से इनकार करते हुए वहां से बाहर चली जाती है। और जब दोनों बाहर जाकर इस बारे में बहस कर रहे होते हैं, लाना वहां पे आ जाती है। Don't lie to me. I know what I saw. You and some woman. और जब लाना उसके बारे में जानती है, तो काइल उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन लाना उसे मना करते हुए अपनी बेटी को समझाते हुए और इस पल को एंजॉय करने के लिए उसे अंदर ले जाती है। और तभी काइल को या सुपरमैन की मॉम को उसे मैसेज आ जाता है और लुइस लेन से गुड बाय करके वहां से चला जाता है। और इधर जब जॉनथन पार्टी खत्म होने के बाद जॉर्डन से बातचीत करते हुए सारा के लिए दुख प्रकट करता है, तो जॉर्डन उससे पूछते हुए यही जानने की कोशिश करता है कि आखिर उसके साथ क्या चल रहा है। और जब दोनों इसी बातचीत को लेकर बहस करने लगते हैं, तो जॉनथन की पावर एक्सपोज हो जाती है। और जब जॉर्डन इस नज़ारे को देखने के बाद और उसको शक्तियां मिलने की वजह से खुश होते हुए मॉम डैड को बताने के बोलता है, तो जॉर्डन उसी की तरह एक्सक्यूज यूज करते हुए उसे ये समझाता है कि अगर इस बारे में उन लोगों को पता चला तो वो उसी की तरह ही उसको भी फुटबॉल खेलने नहीं देंगे। और जॉर्डन उसकी बात को मान जाता है। और इधर जब सुपरमैन के पहुंचने के बाद लारा लोरवेन उससे पूछती है कि वो यहाँ पे क्यों आया है, तो बिजारो या कालेल उन्हें बताता है कि वो अपनी दुनिया को बचाने के लिए और तुम्हारी दुनिया को बचाने के लिए यहाँ पे आया है। और जब सुपरमैन उसे खूनी बुलाता है, तो वो उसे बताता है कि वो एक सोल्जर है और जंग में सिपाही मरते रहते हैं और तुम चाहे इसे मानो या ना मानो। और जब सुपरमैन उससे बोलता है कि हमारे यहाँ पे कोई वार नहीं हो रही है, तो बिजारो उसे बताता है कि यहाँ पे अभी जंग शुरू नहीं हुई है, लेकिन तुम इसे जल्द ही महसूस करोगे। और उसके माँ के पूछने पे वो उसे बताता है कि जिस औरत को उसने आज बचाया है उसी से उनकी जंग होगी और एली एल्सन वो सब कुछ तबाह कर देगी जिसे तुम प्यार करते हो। तुम्हारे दोस्त, तुम्हारी फैमिली तुमसे सब कुछ छीन जाएगा या फिर इससे पहले तुम उसे मार दो। तो इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टीवी सीरीज को एक्सप्लेन करते हुए। तब तक के लिए शुक्रिया।